आते मत कीजिए। हम तो कहीं भी जुड़ते हैं, कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम बोलते हैं कि हम शिक्षा मंत्री इनको मनवे नहीं करते हैं। मनवे नहीं करते। जैसे अनंत सिंह बोलते हैं ना कि हम सरकार को सरकार मनवे नहीं करते हैं, वैसे ही हम बोल रहे हैं कि हम इनको शिक्षा मंत्री मनवे नहीं करते हैं। आज तक शिक्षा विभाग पर बात करते हुए देखे हैं? सामाजिक सौहार्द, मोहब्बत, 2 करोड़ 16 करोड़, 4 शब्द क्या। मोहब्बत से बहुत लगाव है क्या उनको? अब हमको तो लगता है कि जैसे अब प्रोफेसर थे तो एक प्रोफेसर मटुकनाथ थे और दूसरे मोहब्बत वाले प्रोफेसर ये हैं। कि शिक्षा मंत्री से कितना उम्मीद है? मैम, शिक्षा मंत्री जो है ना, अगर हमारा बस चले तो बिहार में एक लव मिनिस्ट्री का उनको अलग से रिक्रूट किया जाना चाहिए, क्योंकि उनको लव मिनिस्ट्री भी बनना चाहिए बिहार। बिल्कुल मैम, हमें पूरा विश्वास है कि वो एजुकेशन डिपार्टमेंट तो नहीं संभाल पाए, लेकिन लव मिनिस्ट्री वो बहुत बढ़िया संभालेंगे। मान लीजिए बिहार में लव मिनिस्ट्री होता तो उसमें काम क्या होता? उसमें मैम वो प्यार मोहब्बत फैलाते। मुझे ऐसा लगता है, अब कितना सही था ये नहीं पता है, उसमें भी बोलते कि बाबू देखो प्यार मोहब्बत हम फैला रहे हैं, अब नफरत फैल जा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनके बातों पे तो ऐसा ही लग रहा है। बोलते बाबू 16 करोड़ वाले से थोड़ा प्यार मोहब्बत मांग लो, जैसे वो अभी बोलते हैं, क्योंकि वो तो पूरे बिहार के इतिहास में मुझे लगता है कि सबसे खत्म शिक्षा मंत्री वो साबित हुए हैं। ऐसे नहीं बोलिए, प्रोफेसर थे। मैम थे नहीं, अभी भी हैं। पहली बात तो वो हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा शिक्षा मंत्री मैंने आज तक नहीं सुना है कि उनको 2 ही बात बस याद है, भाईजान 16 करोड़ वाले से मांगिए ना, चाहे कोई गर्ल जाए चाहे कोई बॉय जाए, उनके सामने भी वो भाईजान ही बोलते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल मैम। और बोलते क्या है, खाइएगा। बिल्कुल मजा चखाया जाएगा यदि वो अपने राजनीतिक एक बहुत बड़े शिक्षा मंत्री के पद पर अनर्गल बयान देते हैं, तो हम लोग भी शिक्षक अभ्यर्थी है, जिस दिन मर्यादा भूल गए ना तो कुर्सिया से उठा करके नहीं फेंक दिया जाएगा। कैसे नहीं, क्योंकि हम किन्हीं के दम पर नहीं यहाँ पर पढ़े हुए और पले हुए हैं। हमारी माँ बाप ने बहुत ही शिक्षा के प्रवाह के गंगा में ढकेल दिया और हम लोगों ने तैराक करके यहाँ गर्दनी बाग मौजूद हैं। तो हम लोग किसी के आसरा और किसी को जरूरत नहीं है, जरूरत उनका है। हमारे बलबूते पर चुनाव पर जीत करके यहाँ जनता के प्रतिनिधि बन करके मंत्री बने हुए हैं। हम किसी के रहम करम पर पले हुए नहीं है, इसलिए उनसे बोला जा रहा है कि चाचा भतीजा की सरकार अभी भी है। सुबह के बुला शाम को घर वापस आ जाता है तो उसको भूला हुआ नहीं माना जाता है। दिसंबर में विज्ञप्ति नहीं आई तो धुआं डोल कर दिया जाएगा और आपको इस प्रकार फेंका जाएगा कि आप कहाँ चले जाइएगा, गर्त में। अभी फर्श में है, अर्श पे जाने के लिए भी तैयार रहिएगा। एक बात वो बोलते हैं कि लाखों बहालियां होनी है तो समय तो लगेगा, 100 दिन तो हो गया, आप कितना किए ये भी तो बताने के लिए तैयार नहीं। एक ही बयान देते हैं हर वक्त, लाखों बहालियां, समय तो लगेगा। आप बताइए ना, अगर आपको मंत्री पद से हटा दिया जाए तो आपको कुत्ता पूछने वाला है? अगर कोई कुत्ता पूछने वाला है, आप विधायक थे तो आप पूछे थे शिक्षा मंत्री से कि मतलब बीटेट लेंगे या फिर 7वां चरण करवाएंगे, तो शिक्षा मंत्री बोले थे 7वां चरण करवाएंगे। अब मेरे पास स्टूडेंट की संख्या बहुत है, अब आप अभी कहते हैं कि मेरे पास स्टूडेंट की संख्या नहीं है, तो कौन झूठा है? शिक्षा मंत्री कंफ्यूजन में तो नहीं नजीर है। अरे कहते हैं कि बड़का झूठा पार्टी बीजेपी को, हमको तो लगता है कि यहीं पे झूठा साबित कर दिया इनको।